हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो यूपी स्कॉलरशिप 2024 से रिलेटेड है। क्योंकि मेरे चैनल पर जो मैंने स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं उस पर बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए थे। उनको उसका आंसर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय बच्चे फेस कर रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर के, जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप आने के लिए बाकी है यूपी से। तो उन बच्चों के अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस थे, वो उनका आंसर सैटिस्फैक्शन नहीं था बाकी सारी जगहों पे जहाँ जिन सोर्सेज़ से उन्होंने आंसर देखने की कोशिश की हो। तो मैंने सोचा कि मैं इन सभी तरह के क्वेश्चंस से जो है वो रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ, जिसमें उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। उनका अपडेट जो जिस तरह से आया है या जिस तरह के सोर्सेज़ से मुझे मिला है, मैं उस तरह के सोर्सेज़ से मिलने वाले हर तरह के आंसर को आपके सामने रखूँगा। और मैंने अपने थंबनेल में भी एक-एक पॉइंट को इसलिए लिख के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन था वो था रिन्यूअल को लेकर के, कि अभी भी चूँकि आज डेट आपकी फॉरवर्डिंग की 12 थी, सॉरी वेरिफिकेशन की, लेकिन 12 से हम 2 दिन आगे निकल चुके हैं। आज का वीडियो जिस दिन शूट हो रहा है उस दिन हम 14 की डेट में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज तक भी अभी भी रिन्यूअल वालों के साथ सेम समस्या बनी हुई है कि उनका स्टेटस जो है वो अभी भी वी आर सॉरी लिख कर के आ रहा है। लगभग 90% वालों का तो कल तक ओपन हो गया है, जैसा कि मुझे मैसेज के थ्रू या बाकी सोर्सेज से पता चला है। बट अभी भी 10% बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस अभी भी जो है वो ओपन नहीं हो रहा। तो क्या रीज़न है, इन सब पे बात करूँगा। दूसरा मैंने लिखा है कि किन स्टेटस वालों की बल्ले-बल्ले हो गई, मतलब किन्हें स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होने के 100% चांसेस हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और प्लस एक क्वेश्चन और भी था बच्चों का कि पैसे आने की डेट पक्की कब है? पक्की से शब्द का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनको बाकी सारे सोर्सेज़ से जो पता चला है वो रखा गया है कि अगर आप यूजी और पीजी मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप के कोर्सेज़ में हैं, तो उनकी जो डेट है, ज़्यादातर ऐसे ही बच्चों की क्वेरीज़ आई हैं जो यूजी और पीजी के हैं। उन्होंने ही ये पैसे वाली बात जो है कि पैसा आने की पक्की डेट कब तक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप जो बोल रहे थे कि सर मुझे इसी सोर्सेज़ से पता चला है, मैं सोर्सेज़ का नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें 22 से लेकर के और 31 मार्च तक की डेट जो है वो पता चली कि इस बीच में आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है बच्चों आपने कि आपकी 22 मार्च से लेकर के और 31 मार्च के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। क्योंकि ये ऑफ़िशियल नोटिस है गवर्नमेंट का, और ऑफ़िशियल नोटिस को हम लोग तब तक सही मानते हैं जब तक आप की डेट ऑफिशियल नोटिस से आगे की ना निकल जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपकी स्कॉलरशिप है वो 31 से ज़्यादा डिले नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इस बार इलेक्शन होने हैं यूपी में, सॉरी यूपी में नहीं, हमारे पूरे देश में होने हैं। तो चूँकि इलेक्शन से पहले-पहले गवर्नमेंट जितने भी तरह के फंड होते हैं वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि इलेक्शन के पहले-पहले आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के बाद गवर्नमेंट को किसी भी तरह का फंड इश्यू करने की इजाज़त नहीं होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट 31 मार्च से ज़्यादा डिले नहीं करेगी, उससे पहले-पहले आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप बात करें तो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की जो है वो स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी होने लगी है। बहुत सारे बच्चों की आई भी है स्कॉलरशिप, उन्होंने मैसेज किया था, मैसेज के थ्रू मुझे पता चला, और उनकी भी क्वेरी है, उनकी भी क्वेरी है, जिसको मैं अभी आगे एक छोटे से पॉइंट में उसको डिस्क्राइब करूँगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। अगर उनकी स्कॉलरशिप आ रही है तो आने के बाद भी थोड़ी प्रॉब्लम कौन-सी बनी हुई है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो था बच्चों का वो था कि स्टेटस जो है वो, ऐसा मैंने लिखा है ना कि ऐसे स्टेटस हो रहे हैं लगातार रिजेक्ट, तो क्या कारण है रिजेक्शन का? और क्या रिजेक्ट अगर हो रहे हैं तो अभी भी कोई ऑप्शन बचा हुआ है कि उनका करेक्शन फिर से हो जाए और उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए? इससे रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर। और अगला क्वेश्चन था उनका कि बचे हुए फॉर्म कब तक वेरीफ़ाई होंगे? वेरिफ़िकेशन की डेट तो वैसे 12 थी और 12 के ऊपर हम चल रहे हैं, तो अभी भी क्या वेरिफ़िकेशन कंटिन्यू रहेंगे, और अगर रहेंगे तो किस डेट तक रहेंगे? ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस बच्चों ने मुझसे पूछे थे, जिन सभी क्वेश्चंस के एक-एक करके मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, ताकि आपको हर तरह के क्वेरीज़ जो आपकी हैं, या अगर आपके घर में किसी की हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। और अपने प्यार को हम यूँ ही देते रहें इस चैनल को। सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी तमाम सारी अपडेट्स आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड मिलती रहे। और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर उनकी स्कॉलरशिप से लेकर के किसी भी तरह की क्वेरी है तो। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और वीडियो में एक-एक करके हर
चीज़ों को क्लियर करते हैं आपको। सभी तरह के आंसर्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में, जितने भी तरह के मैंने पॉइंट बताए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे या फिर 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे, इनकी जो क्वेरीज थी कि सर हम लोग की स्कॉलरशिप जो आई है वो बहुत ही कम आई है। मतलब किसी की 1200 आई है, किसी की 1500 आई है, किसी की 1800 आई है, ऐसे सब करके छोटे छोटे अमाउंट आए हुए हैं। तो क्या सर हम लोग की स्कॉलरशिप इतनी ही आएगी? तो दोस्तों या बच्चों, मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप सिर्फ इतनी ही नहीं आएगी। हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप इस बार इंस्टॉलमेंट में आ रही हो, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 बार में स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होती है। ऐसा कई बार इससे प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है, और बहुत बार आपको इकट्ठे भी मिल जाती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट भेजती है, इकट्ठा एक बार में ही ट्रांसफ़र कर देती है। तो इंस्टॉलमेंट में आने के पीछे का रीज़न क्या है? इंस्टॉलमेंट में आने के पीछे का मेन रीज़न ये है बच्चों कि हमारी जो स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में आती है वो स्टेट लेवल से और आपके सेंट्रल लेवल से जो है वो 2 जगहों से ट्रांसफ़र होती है। स्टेट लेवल से अगर आपकी स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होती है आपका अकाउंट में, तो वो 40% ट्रांसफ़र होती है, और सेंट्रल लेवल से जो ट्रांसफ़र होती है वो 60% आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो कभी-कभी तो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला करके एक साथ जब हो जाती है तो एक साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके अकाउंट में, तो आपको सीधे देखने को मिल जाती है। कभी-कभी दोनों अलग-अलग डेट पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो हो सकता है आपकी जो स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आई हो, और सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप जो है वो अभी आने के लिए बाकी हो। थोड़ा-सा वेट कर लीजिए 1-2 दिनों का, आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। और दूसरे पॉइंट पर अब हम आते हैं कि रिन्यूअल वालों की जो समस्या थी कि आपका जो स्टेटस है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो अभी भी ना ओपन होने वाला अगर केस आपके साथ है, तो सिर्फ 10% लोगों का ही रह गया है, क्योंकि 90% लोगों के स्टेटस अब ओपन होने लगे रिन्यूअल वालों के। तो ये आपके लिए खुशखबरी इसलिए मैंने लिख रखी है कि अगर ये जो 10% बाकी बचे हैं जिनका स्टेटस अभी ओपन नहीं हो रहा है, ये स्टेटस भी आपको कल शाम तक एकदम फाइनली देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे आज शाम तक ही आपको या आज रात तक ही आपके स्टेटस ओपन हो जाएंगे, लेकिन बहुत डिले अगर होता है तो कल तक आपको आपका स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन था बच्चों को स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो पेमेंट की डेट को लेकर के जो क्वेश्चन बच्चों की तरफ से था कि सर किस दिन पेमेंट एग्जैक्टली आ जाएगा, क्या जो हम लोगों ने अपने अदर सोर्सेज से सुना है क्या वो डेट पक्की है? तो देखिए बच्चों, जो डेट रखी गई है आपके स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होने की, वो 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में रखी गई है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी गवर्नमेंट की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग करेक्ट मानते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम आगे ना बढ़ जाएं तब तक हम उसी को एक कंफर्म डेट मानते हैं, और मानना भी चाहिए। वैसे आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप जो है वो लगभग, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि सभी की आनी है, ज़्यादातर 95% तक स्कॉलरशिप इस बार बच्चों की आने वाली है, अगर किसी भी तरीके का रिजेक्शन नहीं है, कोई डेटा को लेकर के इशू नहीं है तो। दूसरी बात ये है कि इस बार 31 जो आपकी डेट आपने सुनी है किसी भी सोर्सेज से, क्योंकि बच्चों ने ऐसे ही क्वेश्चन किया था मुझसे, तो मैं उसी तरह से आंसर दे रहा हूँ कि 31 मार्च तक की जो डेट आपने अदर सोर्सेज से पता लगाई है वो एकदम करेक्ट इसलिए है क्योंकि आप इस बार हमारे देश में इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन से पहले पहले गवर्नमेंट सारे तरह के फंड जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो गवर्नमेंट इस 31 मार्च से पहले पहले इलेक्शन के आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता के लगने के पहले पहले ही आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 22 मार्च से लेकर के आपकी 31 मार्च तक के बीच में जो स्कॉलरशिप की न्यूज़ आपने सुनी वो एकदम सही है, इसमें आप वेट कर लें। ये आपकी यूजी पीजी के स्टैंडर्ड की है, ये जो न्यूज़ है कि 22 मार्च से लेकर के और 31 मार्च के बीच में, क्योंकि जो आपकी 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ रही है। तो जो अभी मैंने बात की ना इंस्टॉलमेंट वाली, वो इसीलिए बात किया था क्योंकि 9th 10th और 12th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आना शुरू हो गई है। बट अभी यूजी और पीजी लेवल की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं आई है। तो यूजी और पीजी वाले जो है वो थोड़ा सा वेट कर लें कि उनकी स्कॉलरशिप जो है उसकी डेट जो है 22 से लेकर के 31 मार्च के बीच में रखी गई है। थोड़ा सा इंतज़ार की ज़रूरत है। चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि जो आपकी कास्ट और मेरिट से रिलेटेड क्वेरी थी। बहुत सारे बच्चे पेंडिंग जिनके स्टेटस पे शो कर रहा था, उन बच्चों के ये क्वेश्चन थे पेंडिंग वालों के कि सर जो हमारी पेंडिंग शो कर रही है कहीं उसके पीछे का रीज़न हमारे कास्ट से और हमारी मेरिट से रिलेटेड तो नहीं है। तो देखिए कास्ट से रिलेटेड अगर आप
बात करते हैं कि हमारी कास्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या मेरिट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो हाँ, कास्ट से रिलेटेड भी है थोड़ी बहुत और थोड़ी मेरिट से रिलेटेड है। ये अब से हो गई है, इससे पहले के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आपके कास्ट और मेरिट को इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाती थी। लेकिन अब इधर 2023 और 2022 के बाद से जितने भी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो रही है अकाउंट में, उनके पीछे गवर्नमेंट ने एक नया क्राइटेरिया सेट कर दिया है, वो परसेंटेज का सेट कर दिया है। इससे पहले सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था आपका कि अगर आपकी जो इनकम है वो आपकी 2 लाख से ज़्यादा की अगर नहीं है, तो आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, कास्ट वाला थोड़ा-सा इशू ये था कि कास्ट वाले इशू में अगर आप SC ST कास्ट से हैं या फिर आप OBC कास्ट से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, सॉरी कास्ट नहीं कैटेगरी से हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो थोड़ी पहले आ जाती थी और जनरल वालों की थोड़ी डिले करके आती थी। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, जनरल वालों की भी कई बार देखा गया कि पहले ही आ गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो अब इस बार से थोड़ी सी लग गई है कि परसेंटेज का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से कि क्या परसेंटेज हो तो आप अपने आपको सिक्योर जोन में मान सकते हैं या पेंडिंग जो है वो सही हो जाएगा, वहाँ पर आपकी मेरिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कास्ट के अकॉर्डिंग। तो जो भी बच्चे जो हैं वो अगर SC और ST की कैटेगरी में आते हैं, तो SC और ST की कैटेगरी में अगर आपके 50% से ऊपर के अंक हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर जोन में मान के चलें, आपकी स्कॉलरशिप अगर बाकी किसी तरह का इशू नहीं है रिजेक्शन वगैरह का, बाकी वेरीफाइड है, अगर पेंडिंग भी है तो आपकी क्लियरली है कि आपकी स्कॉलरशिप आनी है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के लिए जो आपके परसेंटेज क्राइटेरिया रखे गए हैं इस बार के, वो 55% से अगर प्लस में आप हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है कि आ जाएगी, अगर किसी भी तरह का अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है या और कोई इशू नहीं है तो। और जनरल की बात अगर हम कर लेते हैं, तो जनरल के लिए आपकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया वो 65 प्लस है। 65 प्लस अगर आपके परसेंटेज हैं, और ये जो परसेंटेज जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के कोर्सेज जो आपके हैं वो उसमें आपके परसेंटेज देखे जाएंगे। अगर उसमें आपका SC ST से है तो 50% के ऊपर, OBC से है तो 55% के ऊपर, और अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपके 65% से ऊपर अगर है तो ये आपकी स्कॉलरशिप आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक आपको अब कास्ट, मेरिट और कैटेगरी से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी वो उसका सोल्यूशन मिल गया होगा। अब हम फटाफट से वीडियो को और लंबा ना हो उससे पहले ही हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि रिजेक्शन वाले बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं फिलहाल इस समय। तो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन वालों की न्यूज़ जो है वो लगातार यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियोज़ बनाकर लोग डाल रहे हैं। तो रिजेक्शन वाले बच्चे क्या करें? रिजेक्शन वाले बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी गलत खबर है वो ये है कि रिजेक्शन वाले बच्चों की स्कॉलरशिप अब आने के लगभग 10% चांसेस भी नहीं बचे हैं, क्योंकि रिजेक्शन जो है वो बात ही ये बता रहा है कि अब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आनी है, अब उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता है। मतलब अब आपकी स्कॉलरशिप लगभग इस बार तो बिल्कुल मैं बड़ा ही दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना भी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब स्कॉलरशिप आने की कोई चांसेस नहीं। और इसके पीछे का जो सबसे मेन रीज़न है वो आपकी स्कूल से जुड़ा हुआ है। वो आपके स्कूल से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल से जुड़ा होने के पीछे का रीज़न ये है कि स्कूल वालों की ही लापरवाही कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है। स्कूल वालों ने आपके डेटा को वेरीफाई नहीं किया समय रहते, और यही रीज़न है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ नहीं पा रही है। थोड़ा बहुत इसमें आपका भी आपकी गलती भी हो सकती है, क्योंकि आपने टाइम पर स्टेटस चेक ना किया हो, अगर किसी भी तरह के कोई करेक्शन शो कर रहा हो और आपने समय पर देख कर करेक्शन को करेक्ट करके उसकी कॉपी कॉलेज में जमा ना की हो, ये सब तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप जो है वो इस बार नहीं आ पा रही है या रिजेक्ट कर दिया गया है आपके डेटा को। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जो आपका डेटा जो है वो अगर आपका अगर स्कॉलरशिप का स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है तो क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है करेक्शन की? तो करेक्शन की उम्मीद बाकी नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोल दिया है। अब बात कर लेते हैं कि जिसकी पेंडिंग शो कर रही है, जिसका करेक्शन शो कर रहा है, वो लोग क्या कर सकते हैं? रिजेक्शन वालों की तो एकदम क्लियर है कि स्कॉलरशिप इस बार नहीं आनी है। बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज वालों की बदतमीजी, उन्होंने बच्चों से एक्स्ट्रा चार्जेस भी किए हैं वेरीफाई करने के लिए, फिर भी उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, तो अभी कॉलेज वालों की बदतमीजी है। और अगर आपके इस लेवल से है तो आपको भी अब आगे से आने वाली टाइम पर जो भी स्कॉलरशिप मिले उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और टाइम पर आपके स्टेटस आपको चेक करते रहना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से कि जिनके पेंडिंग अभी भी शो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन पेंडिंग वाले भी पड़े हुए थे, और करेक्शन अभी भी अगर आपके साथ शो कर रहा है तो पेंडिंग और करेक्शन में अलग अलग क्राइटेरिया है। देखिए, अगर आपका सिर्फ पेंडिंग शो कर रहा है तो फिर तो अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है, क्योंकि अभी आगरा का जो अगर हम
हम देख लें DW ऑफिस से जो आगरा के नोटिफिकेशन आउट हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहाँ पर कहा गया है कि जो उनका डेटा था वो NIC लखनऊ से उन तक पहुंचा ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो अभी भी पेंडिंग शो कर रही है स्कॉलरशिप का स्टेटस। तो जैसे जैसे डेटा उनके पास पहुंचता रहेगा तो वो उस तरह से आपकी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है बदलता रहेगा, मतलब करेक्शन कंप्लीट होता रहेगा और पेंडिंग शो नहीं करेगा, वेरीफाइड दिखाना शो करने लगेगा। अभी कब तक होगा? लगभग 4 से 5 दिनों में आपका 4 to 5 डेज़ में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका जो है वो पेंडिंग वालों का जो स्टेटस था वो चेंज हो सकता है। तो 4 से 5 दिन तक पेंडिंग वाले अभी भी वेट कर लें, मतलब पेंडिंग वालों के लिए अभी भी उम्मीद है। और पेंडिंग वाले एक काम और कर सकते हैं कि वो जा कर के अपने कॉलेज वालों से भी बात कर लें कि कहीं कॉलेज के स्तर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं फंसी हुई है। अब ये तो बात हो गई पेंडिंग वालों की, इसमें अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं करेक्शन वालों की। करेक्शन वालों के लिए पेंडिंग वालों से थोड़ी कम होप है। तो करेक्शन वाले अगर हैं, जिसके स्टेटस पर अभी भी करेक्शन शो कर रहा है, वो क्या कर सकते हैं? वो उन्हें करना भी क्या चाहिए? तो करेक्शन वाले बच्चों को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने कॉलेज में जाइए और कॉलेज में जा कर के वहाँ पे पता करिए कि आखिर क्या रीज़न है इस करेक्शन के शो करने का। क्योंकि कॉलेज के स्तर पर ही ये जितनी भी गड़बड़ी होती है वो वहीं से होती है। और करेक्शन वालों के चांसेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज में जाइए या फिर अपने पास के DWO ऑफिस में चले जाइए। DWO ऑफिस में जाने से आपको पता चल जाएगा कि करेक्शन की वजह क्या है, और कॉलेज में जाने से भी पता चल जाए, क्योंकि कॉलेज वालों को डेटा भेज दिया जाता है करेक्शन के पीछे का रीज़न क्या है या क्या और तरीका हो सकता है इस करेक्शन को करेक्ट करने का। तो आप फटाफट से अपने कॉलेज में चले जाएँ और वहाँ पर क्वेरी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन इसके लिए लेट ना करें, कल और परसों जहाँ तक कोशिश करें कल ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ढूँढने की कोशिश करें, कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाने के बाद स्कॉलरशिप आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। और पेंडिंग वालों की स्कॉलरशिप के पीछे का रीज़न यही है कि जैसे-जैसे आपका जो है डाटा वो NIC से ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपके DWO ऑफिस में वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा-सा वेट कर लें 4 से 5 दिनों में। 4 से 5 दिनों में आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में जो है वो आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा स्कॉलरशिप को लेकर के। तो ये तो बात थी पेंडिंग की, करेक्शन की, रिन्यूअल की, इंस्टॉलमेंट की, रिजेक्शन की, कास्ट की या पेमेंट डेट की। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस बार वाक़ई ये बजट सब भेजने वाली है? तो ये ध्यान रहे आपको कि इस बार गवर्नमेंट वाक़ई ज़्यादा बजट रखा है इस बार स्कॉलरशिप के लिए, और आपके अकाउंट में कोशिश करेगी पूरी तरीके से गवर्नमेंट कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों ये थी तमाम तरह के क्वेश्चंस की आंसर की डिटेल। तो आई होप आपको सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड आपको आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप और भी अपडेट चाहते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, आने वाले टाइम में जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, या फिर और किसी भी तरह की जॉब डिटेल्स के लिए प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों की कोई समस्या है इससे रिलेटेड तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ या किसी नई जॉब डिटेल के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।